और ना मैं अभी लेके जाऊंगी इस गोबर के तसले को ऊपर खेत में। आज ज़्यादा नहीं है तो थोड़े ये इसको भी लेके जाएंगे। और यहाँ पे हम लकड़ी स्टोर करके रखते हैं जो मतलब गाय को खिलाए होते हैं, जैसे बीवल हो गए उसकी लकड़ी होती है, उसको हम यहाँ स्टोर करके रखते हैं। और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम नीचे फेंक देते हैं। और यहाँ हम गाय का थोड़ा सा कचरा वगैरह भी फेंकते हैं। और ये गाय का पानी की बाल्टी है, तो देखो ऐसे स्टोर करके रखते हैं। और ये हमारे संतरे का पेड़ है और इस तरफ को हमारे मैंगो के पेड़ है। तैयारी होगी है घास की तरफ जाने की। तो घास के खेत हमारे इधर नीचे ही है, सामने ही, तो आपको भी लेके चलते हैं। और आप लोग ऐसे मेरे ब्लॉग में बने रहो ना। रास्ते इतने खतरनाक है इधर को, बहुत खतरनाक। यहाँ से नीचे को तो चलते हैं सीधे ही। धूप भी पीछे आ गई है, बहुत अच्छी धूप भी लग गई है अभी, बट कोहरा ऐसा ही पड़ा हुआ है नीचे, जैसे से मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ ना में लगे हैं, एक ही पेड़ है तो कोई मत मांगना, बस ये सिर्फ हमें हमारे लायक ही बचे हुए, थोड़े से ही बचे हुए हैं। तो ये मुरब्बे के लिए रखे हुए हैं मैंने। कभी कभी मन कर जाता है तो एक मैं अभी सुबह ही तोड़ दूंगी, मेरा मन कर रहा है खाने का। तो ये हमारे ना मुरब्बे का पेड़ घर से बहुत नीचे आ रखे हैं। और देखो यहाँ पे ना जंगली सुअर ने भी खुदाई की हुई है, इधर को भी खुदाई की हुई है बहुत ज़्यादा। और उधर नीचे देखो आप, मिस्टर जी पेड़ पे चढ़ गए हैं और देवर जी भी आ गए साइड में खड़े हुए हैं। सर्दी के लिए घास स्टोर करके रखी होती है, मतलब ऐसे पेड़ पे रखी होती है। जब हमारा मन करता है तो इसको हम घर की तरफ ले जाते हैं। जब बारिश आती है तो इसको हम घर की तरफ लेके जाते हैं। और उधर लगा है 4 लेन का काम, और इतनी आवाज़ें होती है, पूरी रात दिन लगी रहती है, ठक 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 की आवाज़ें लगी रहती है। देखो आप सुनना इतनी आवाज़ें हो। अब हम घास के खेत में पहुंच चुके हैं। तो मिस्टर जी यहाँ जो पेड़ पे चढ़े हुए हैं साइड में, तो चलो करते हैं थोड़ा सा काम और आपको भी थोड़ा सा वीडियो देते हैं। ऐसे पेड़ पे चढ़ना पड़ता है। और अभी देखो इतनी ज़्यादा ठंड है और हवा चली हुई है, और सामने देखो इतनी आवाज़ें आ रही है। पूरा घास का पेड़, ये पूरी कट देनी थी, क्या लिया कट दो ऐसो, कट दो ऐसो। तो मिस्टर जी भी पेड़ से उतर चुके हैं। और ये हमारा घास पिछले साल का था, जो मतलब मतलब खराब हो चुका है। तो इसको अब हम जलाएंगे किसी दिन। तो इतनी ठंड हो रखी है सुबह सुबह। क्रिश का गाना सुनेगा? सुबह सुबह क्रिश का ही गाना सुनना पड़ेगा। तो चलो करते हैं काम। निकाल दिया है
इस तरफ को। और ये देखो हमारे नीचे, हमारे घर से नीचे वाला घर है। तो आज हम इतनी नीचे आए हुए घास निकालने के लिए। तो ये मिस्टर जी है, देखो इतना चला के जब हमने घास काट के फ्री हो गए पूरी तरह से और घर जाने की तैयारी में है। तो ये मेरा वाला घास है। तो देवर जी वहाँ नीचे गए हैं और मिस्टर जी का उधर को है। तो आप लोगों ने टाइम लैप्स इंजॉय की होगी, थोड़ी सी बनाई है, ज़्यादा तो नहीं बनाई है। और ये देखो अब आ रहा है घास के खेत में। इतना चंट कुत्ता है ना, ये शिरो है ना इतना, इसको वैसे हम कुत्ता तो समझते नहीं है, हमारे घर का ही है ये। हेलो कर, हेलो कर, हेलो मांगी इससे, हेलो। तो चलते हैं, मिस्टर जी मेरे को देख रहे थे ऐसा कर रहे हैं। तो चलते हैं घर की तरफ और फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाएंगे थोड़ा सा। तो आज ब्रेकफास्ट में बनी है काली माँ की दाल और साथ में नींबू। क्या है, हम समोसे, मिस्टर जी गए थे मार्केट तक तो वहाँ से लेके आए समोसे और सब लोग खा रहे समोसे। समोसा पार्टी चलिए अभी। पहले तो बस सिर्फ मिस्टर जी 5 समोसे लेके आए गिन के। क्यों लाए 5? 2000 years later. आज डिनर में बनी है मक्की की रोटी और साथ में बनेगा शेरों का साग, सरसों का साग। सागली बनाएंगे हम, अपनी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं। तो मम्मी जी बना रहे हैं मक्की की रोटी और मतलब मैक्सिमम अच्छे से बन ही गई है सारी। देखो ऐसी बनती है मक्की की रोटी, देखो इतनी मस्त मस्त। और इधर को रखी होती है ताकि गर्म रहती है अच्छे से, ऐसे रख के हॉटकेस में अच्छी नहीं लगती है मक्की की रोटी। अब लगने लग गया तड़का सीधे ही। तो तड़का देखो किस तरह से लग रहा है कढ़ाई में। हमने इसी में सब्जी पकाई है और अब इसी में हम तड़का लगा रहे हैं। और देखो ऐसे ये बहुत मस्त बनती है, बहुत ही मस्त वाली। और साग भी हमने निकाल दी है। इसमें ना थोड़े से चावल ऐड किए हैं, जो मतलब घर के चावल हो तो बेस्ट होते हैं। और या तो डिपो में आजकल लोकल डिपो में भी अच्छे से मिल जाते हैं चावल, वो वाले भी अच्छे होते हैं। तो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर आप इसमें लस्सी वगैरह लगा दोगे तड़का लगा के ऐसे, तब भी बहुत टेस्टी बनती है। और मक्की की रोटी भी बन के तैयार हो गई है प्रॉपर। तो मक्की की रोटी भी प्रॉपर तैयार हो गई है, बन के पूरी तरह से तैयार है। और बस अब तड़का लग रहा है। तो तड़का ना सिंपल ऐसे ही लगाएंगे, तो आपको क्या ही दिखाना था। तो चलो अब दिखाते हैं आपको तड़का, और आप लोग ऐसे ही देखते जाओ। और कढ़ाई का ना आप लोग ऐसा मत सोचना कि ये ख़राब है। तो इसी में हमने सब्जी पकाई है, तो इसी में ही अब तड़का लगा रहे हैं। तो मतलब टेस्ट के लिए अच्छी होती है। तो अभी मम्मी, तो गाइज अब पूरी तरह से तड़का भी लग गया और इसमें सब्जी भी ऐड कर दी है और मक्की की रोटी भी बन के तैयार है। तो हम लोग कर लेते हैं। ऐसे नहीं देता है सुनाई, उधर से बाय बाय कर दो सबको, बाय। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। और देखो बच कर खिला रहा, इधर देखो। और देखो ये हमारी गैलरी है। और देखो बच्चों की हालत देखो, कमरे की हालत देखो, क्या की है इस लड़की ने, सारा सामान नीचे फेंक रखा है। रात का समय हो चुका है, रात भी अच्छे से हो गई है, पूरी प्रॉपर अंधेरा हो गया है। और देखो उधर लगा हुआ है काम, बहुत जोरों शोरों से काम चला हुआ है। और रात को इतनी आवाजें आती है, उस तरफ से इतनी आवाजें आती है, बस यार दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, इतनी आवाजें आती है। और बस का भी देखो साथ में आ गई। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो एंड मस्त रहो। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। फिर मिलूंगी ऐसे ही ब्लेस लाइफ ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट दोस्तों। जय हिंद, जय हिमाचल एंड जय भारत।